अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अनस हबीब ख़ान। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम शुरू करने वाले हैं एडोबी प्रीमियर के ऊपर कुछ ट्रेनिंग सेशंस, जिसमें मैं आप लोगों को जितना मुझे आता है, जितना मैंने इन 11-12 सालों में एडोबी प्रीमियर सीखा है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। और तो मैं चाह रहा था कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ कोर्स आउटलाइंस आपको दे दूं कि किस तरह से हमने प्रोग्रेस करनी है, किस तरह से हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो ये पहली वीडियो है, दैट दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ माय ट्यूटोरियल सीरीज़, तो एडोबी प्रीमियर के ऊपर। तो कोर्स आउटलाइन आपको देता चलूँ कि किन मराहिल से गुजर के हम एडोबी प्रीमियर सीखेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो इसके लिए होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा इसको सीखना भी, इसको समझना, एडोबी प्रीमियर को। तो चलें शुरू करते हैं। दिस इज़ द कोर्स आउटलाइन। मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए कि हम किस तरह से इस कोर्स को लेकर चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, वाई आई एम शेयरिंग दीज ट्यूटोरियल्स, मैं मेरा मकसद क्या था ट्यूटोरियल शुरू करने का। एक्चुअली मैं आपको पहले बताता चलूँ कि 10-11 साल पहले, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि व्हाट इज़ एडोबी प्रीमियर एंड व्हाट इज़ आफ्टर इफेक्ट्स, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। एक्चुअली सोचा था एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का। फिर मैंने मुख्तलिफ ट्यूटोरियल सर्च करने लगा कि यार डॉक्यूमेंट्री किस तरह से बनती है, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो आई केम अक्रॉस दिस सॉफ्टवेयर नेम्ड एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स एंड एडोबी प्रीमियर प्रो। तो मैंने इसी से अपना काम शुरू किया। और आई हैव नेवर बीन टू एनी मीडिया स्कूल फॉर दैट। मैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में नहीं गया जहाँ पे मैं ये सॉफ्टवेयर सीख सकूँ। ख़ुद जो है 11-12 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, और फ्रीलांसिंग भी की है और कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी काम किया है, और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लिए भी मैंने काम किया है, और अभी भी कर रहा हूँ। तो ये ट्यूटोरियल्स इस तरह से मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ। मैं चाहता तो एक इंस्टीट्यूशन खोल सकता था, चाहता तो पेड सर्विस शुरू कर सकता था, जिसमें मैं एक छोटी सी फीस चार्ज करता और फिर लोगों को पढ़ाता। तो ये ऑप्शन मैंने क्यों नहीं चुना, इस बारे में आपसे कुछ बात करूंगा। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि टू शेयर माई एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो ये रहा है कि मैं चूँकि मेरा दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था वीडियो एडिटिंग के हवाले से, आहिस्ता आहिस्ता सीखता गया। कुछ 10-11 साल से सीखता गया, देखता गया, एक्सपीरियंस करता गया। और ख़ुद भी जब प्रोजेक्ट्स लिया करता था तो मेरी एक आदत थी कि प्रोजेक्ट्स लेकर बगैर सोचे समझे प्रोजेक्ट्स ले लेता था और उन्हें किसी भी तरह से ऑन टाइम डिलीवर करता था। तो उस दौरान जो ये काम करने का प्रोसेस होता था वो ये होता था कि मैं बहुत सारी चीज़ों में सीख जाता था जो मुझे नहीं आती थी, और सर्च कर कर के ढूंढ के फोरम्स जो है ना, फोरम्स जो है ना, में शामिल होके डिफरेंट फोरम्स पे जाके एडोबी प्रीमियर के फोरम्स जो होते हैं उन पे क्वेश्चंस पूछ पूछ के लोगों से, इस तरह से मैंने अपना ये पूरा काम सीखा। तो बेसिकली सिर्फ आपको एक्सपीरियंस शेयर करना ताकि आप ये समझ सकें कि यू डू नॉट नीड एन इंस्टीट्यूशन फॉर दिस। अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, और यकीनन आप बहुत एक जो है ना यूनिफॉर्म तरीके से सीख सकेंगे इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन फॉर द बेसिक वर्क, फॉर द सेक ऑफ फ्रीलांसिंग, मेरे लिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि आई डिडंट नीडेड टू गो टू एन इंस्टीट्यूशन। अभी कुछ अर्से पहले मैं एक सेमिनार में गया था कि एक बड़ा एक इंस्टीट्यूट है जो एडोबी प्रीमियर को की ट्रेनिंग भी देता है। तो मैं इस नीयत से गया था कि मैंने कहा कि वहाँ पे जाके एडमिशन लूँगा और पूरा प्रॉपर सीखूंगा, कि मैं समझता था कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन जो उन्होंने डेमोज दिए और जो पहली क्लास मैंने उनकी अटेंड की, तो मैंने कहा कि यार आई थिंक आई नो अ लॉट ऑफ इट। तो 11-12 साल से करना कोई छोटी बात भी नहीं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, और ये 10-11 साल में जो भी मैंने सीखा है ना, इसको समराइज करके मैं आपको सिखा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग एवरीवन एलिजिबल फॉर स्टैंडर्ड वीडियो एडिटिंग। मैं चाहता हूं कि हर आदमी खुद एलिजिबल हों अपना काम करने के। जिस तरह से हम छोटी छोटी वीडियो एडिटिंग के लिए लोगों को कांटेक्ट करते हैं कि यार मेरा ये काम कर दो, मेरा फला ऐड बना दो, मेरा प्रोमो बना दो। बहुत सारे फेसबुक पे मैंने जो है ना स्पॉन्सर्ड एड्स देखे हैं, जो लोगों ने जो है ना बाकायदा उसकी पेमेंट 12-12 हज़ार 11-11 हज़ार रुपये की पेमेंट की है, और वो कुछ 30 सेकंड का उन्होंने क्लिप बनवाया। वो क्लिप इतना बेसिक होता है कि आप अगर 1 घंटा 2 घंटा भी उसे देना, तो आई थिंक यू कैन अचीव अ मोर बेटर वर्जन ऑफ दैट एडवर्ट। आप बहुत अच्छा जो है ना उस पर आप एडवर्टिजमेंट बना सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर एक को आना चाहिए ताकि वो जो पैसे वहाँ खर्च कर रहा है वो उसके बच जाए।
तो एवरी वन शुड बी एलिजिबल फॉर स्टैंडर्ड वीडियो एडिटिंग। आप अगर आप मुख्तलिफ वाइन्स वगैरह, जो एक दौर चला था वाइन्स का, आपने वाइन्स देखी होंगी, तो उनमें जितने वाइन बनाने वाले थे दे वर ऑल द बेसिक, दे बेसिकली उनको बेसिक स्टैंडर्ड वीडियो एडिटिंग पता थी कि किस तरह से वीडियो एडिटिंग की जाती है। तो आज वो बड़े पॉपुलर हो गए। तो मकसद सिर्फ ये है कि यू कैन डू इट। सही ना, आपको बेसिक एडिटिंग कम से कम आनी चाहिए कि आप छोटे छोटे काम जो होते हैं अपनी कंपनी के हवाले से जो भी है वो आप खुद भी कर सकें। और थर्ड, ये जॉब अपॉर्चुनिटी, ये इसको मैं थर्ड पॉइंट पे से लेकर आया कि सबसे पहले मेरा मकसद तो ये था कि सबको एलिजिबल कर दूं और फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी से मुराद ये है कि आपको बाय लक आपको जॉब भी मिल सकती है, जिस तरह मुझे मिली। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना पे मैंने काम किया। एक्टिविजन के हवाले से, एक्टिविजन जो गेमिंग कंपनी है उनके लिए भी मैंने काम किया। फिर नोडिकॉम एक कंपनी है फिनलैंड में, उनके लिए मैंने काम किया। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इसमें। आपको लोग अप्रोच करते हैं कि अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं, आपका काम अगर इतना अच्छा है, तो लोग आपको अप्रोच करते हैं और अब्रॉड से अप्रोच करते हैं कि भाई आप ये मेरा काम कर दें, ये वीडियो एडिटिंग कर दें। तो आई थिंक यू कैन डू अ लॉट बेटर अगर आप ये एडोबी प्रीमियर को जो है ना सही तरह से समझ लेंगे तो। नेक्स्ट इज फ्रीलांस एलिजिबिलिटी, कि आप फ्रीलांस के हवाले से जो है ना इतने एलिजिबल हो जाएं कि आप अपवर्क और फ्रीलांसर और फाइवर जैसी वेबसाइट्स पे आप अपने जो है ना काम डाल के लोगों को प्रपोजल्स दे के आप वहाँ से भी अच्छा एक जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको एडोबी प्रीमियर के ऊपर जो है ना पूरी गिरफ्त अगर आपके ऊपर है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के एतबार से। तो नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग टू लर्न मोर। अच्छा, ये आखिरी पॉइंट जो है ये इसमें ये मेरे लिए है। बाकी चार जो हैं ये तो उन लोगों के लिए है जो ट्यूटोरियल्स देखेंगे, लेकिन पांचवा पॉइंट मेरे लिए है क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना आपको आता है अगर आप वो शेयर करें लोगों के साथ तो आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। और मेरा बिलीफ है कि मैं आप लोगों को जो कुछ भी मुझे आता है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ताकि मुझे भी इसका जो है ना मुझे भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, काफ़ी चीज़ें मैं जान सकूंगा, नई चीज़ों से एक्सपोजर मेरा होगा, तो मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने रखे थे कि जो है ना शेयरिंग, मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से ट्यूटोरियल्स, वो सब जो मैंने सीखा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको क्यों जो है ना इस तरह से यूट्यूब पे दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये रीजंस हैं उसके। अच्छा, अब मैं कोर्स के आउटलाइन पे बात करना चाहूँगा कि लेसन्स टू बी कवर्ड, के क्या क्या हम लोग कवर करेंगे अपने इस कोर्स में। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम इंट्रोडक्शन टू इंटरफेस। किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए आपको उसका इंटरफेस समझना पड़ता है। इंटरफेस क्या होता है कि आप जब प्रोग्राम खोलते हैं तो उससे सबसे पहले जो आपके पास चीज़ सामने आती है, जिस तरह से फोटोशॉप आप खोलेंगे तो साइड में उसके टूल्स होते हैं, ऊपर जो है ना फाइल, व्यू और प्रेफरेंसेस, ये जो ऑप्शंस लिखे होते हैं, टूल बार्स जो होते हैं, वो एक बेसिक इंटरफेस कहलाता है, जो आउटलुक होता है आपकी पूरे प्रोग्राम का, कि प्रोग्राम दिखने में कैसा है, क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें। तो बेसिकली दैट्स एन इंटरफेस। तो सबसे पहले हम इंटरफेस को कवर करेंगे क्योंकि एडोबी प्रीमियर के अगर हमने जो है ना प्रोफेशनली काम करना है तो हमें पता होना चाहिए कि एडोबी प्रीमियर जो हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक इंटरफेस और एडोबी प्रीमियर। नेक्स्ट इज टूल्स। इसकी मिसाल ऐसे ले लें आप कि जब कोई आप किसी मज़दूर को हायर करते हैं तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए उसके पास बड़ी नॉलेज है, एक आर्किटेक्चर के पास अगर बहुत नॉलेज हो कि यार बिल्डिंग ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, लेकिन अगर उसके पास टूल्स नहीं हो तो वो बेकार है। इसी तरह से एडोबी प्रीमियर में बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे एक बेसिक वीडियो बनाने के लिए। हर किस्म के टूल्स इस्तेमाल होते हैं, माउस का टूल है, कट का टूल है, इंसर्ट्स का टूल है, उन सब पे हम बहस करेंगे कि टूल्स क्या है, इसमें किस टूल से क्या फ़ायदा हमें होता है, कौन से टूल्स हमें किस वक्त इस्तेमाल करने हैं, किस वक्त नहीं करने हैं। तो इन सब पे बात होगी। नंबर 3, इंपोर्ट सेटिंग एंड एक्सपोर्ट सेटिंग्स। इंपोर्ट सेटिंग एंड एक्सपोर्ट सेटिंग का मतलब ये है कि आप जो फुटेज आप इंपोर्ट करेंगे प्रोग्राम में एडिटिंग के लिए, और जब आप उसे एक्सपोर्ट करेंगे यानी आप उसको एडिटिंग के बाद जब फाइनल रिजल्ट उसका आप जो है ना सेव कर रहे होंगे तो उसकी सेटिंग्स क्या होंगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जानने के लिए कि इंपोर्ट सेटिंग्स और एक्सपोर्ट सेटिंग्स क्या होती हैं। तो ये भी प्रोसीजर आपको समझाऊंगा, क्योंकि आदमी इंपोर्ट करके और किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता। हाँ, टीवी का अलग होता है फॉर्मेट, टीवी के लिए सेटिंग्स अलग होती हैं, अगर आपको टीवी पे चलाना है, अगर आपको जो है ना वेबसाइट पे चलाना है तो उसकी अलग होती है, अगर आपको फिल्म के लिए चलाना है तो वो अलग होती है।
तो उसकी सारी सेटिंग्स को इंशाल्लाह हम उस पर कवर करेंगे। नंबर फोर्थ, वीडियो फॉर्मेट्स। कि वीडियो फॉर्मेट्स क्या होता है, आपने देखा होगा MP4, WMV, विंडोज़ मीडिया वीडियो, ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं वीडियो के। तो कौन सा फॉर्मेट आपके लिए सूटेबल होगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से वीडियो फॉर्मेट्स होते हैं, किन किन पे करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, किन किन फॉर्मेट्स में वीडियो बनाने से। नंबर फाइव, एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो समझ लें कि एक मेजरमेंट स्केल है वीडियो की लेंथ का और विड्थ का, कि किस साइज़ की वीडियो बननी चाहिए। तो हर डॉक्यूमेंट्री का एस्पेक्ट रेशियो अलग होता है, मूवीज़ का अलग होता है, एड्स का अलग होता है। उन सब पे भी हम बात करेंगे, किस साइज़ पे हम जो है ना, किस साइज़ पे हम काम कर रहे होंगे मूवी पे, किस रेशियो की हम वीडियोस बनाएंगे। तो नंबर सिक्स, एडिंग टाइटल, सब टाइटल्स एंड क्रेडिट्स। बेसिक इंट्रो कैसे बनाएंगे अपनी वीडियो का, सब टाइटल्स कैसे डालेंगे, क्रेडिट्स जो कि आखिर में आते हैं, कि इस मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट्री के आखिर में, कि भाई इस डॉक्यूमेंट्री में किन किन लोगों ने काम किया है, तो वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद डिटेल्ड हमारी जो है ना एनालिसिस होगा कि टाइटल, सब टाइटल, क्रेडिट्स जो है ना क्या रोल प्ले करते हैं आपकी वीडियो में। नेक्स्ट, वीडियो ट्रांजिशंस। वीडियो ट्रांजिशंस बेसिकली जो है ना, ये दो वीडियो को आपस में ज्वाइन करने का तरीका होता है, कि जिस तरह से आप देखते हैं फेड इन फेड आउट। तो ये वीडियो के दरमियान जो है ना, एक सीन से आप दूसरे सीन में जा रहे हैं, तो उसके लिए एक इफेक्ट यूज़ होता है कि आप स्मूथली जाएं और जो है ना, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो ट्रांजिशंस क्या होती हैं वो भी हमारा डिटेल्ड एक सब्जेक्ट है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यू कैन अचीव द बेस्ट ऑफ द वीडियो ट्रांजिशन। कुछ बिल्ट इन है, कुछ आप बना सकते हैं। तो बहुत मौके होंगे सीखने के, और बहुत सारी चीज़ें वीडियो ट्रांजिशंस में आएंगी। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स। नंबर 8, इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स जो है ना, बेसिकली ये मेन चीज़ होगी आपकी सीखने के लिए, कि किस वीडियो में कैसे इफ़ेक्ट डाले जाएं। हर इफ़ेक्ट का एक अलग जो है ना आउटकम होता है, कि आप जो है ना कोई इफ़ेक्ट डालते हैं, इमोशंस जो है ना इफ़ेक्ट करने के लिए आपको कुछ इफ़ेक्ट्स डालने पड़ते हैं, या कुछ एक्शन सीन्स के लिए अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। तो बेसिक यही है आपका इफ़ेक्ट सीखना, और ये मैं इंशाल्लाह आपको एडोबी प्रीमियर में सिखाऊंगा। ये भी हमारा डिटेल्ड सब्जेक्ट होगा। इसके बाद है ऑडियो इफ़ेक्ट्स। देखें, कोई भी वीडियो ऑडियो के बगैर इनकम्प्लीट होती है। अगर ये वीडियो मैं आपको सिर्फ ऐसे ही दिखा देता तो आपकी शायद समझ में इतना नहीं आता, लेकिन ऑडियो से क्या होगा, जो मेरे वोकल्स हैं, जो मैं आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपको एलेब्रेशन भी मिल रहा है, आप समझ भी पा रहे हैं कि हाँ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। तो ऑडियो एंड इफेक्ट्स, और ऑडियो के क्या इफेक्ट्स होंगे, और ऑडियो में रिवर्ब कहाँ डालना होगा, इको कहाँ डालना होगा, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और जो है ना ऑडियो नॉर्मलाइजिंग, ये भी एक ऑडियो से रिलेटेड है। इसकी भी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ये जब मैं ऑडियो का आपको समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो 11 थर्ड पार्टी प्लगइन्स, जो दूसरे प्लगइन्स आते हैं एडोबी प्रीमियर के अलावा, एडोबी के अलावा जिन लोगों ने जो है ना जो प्लगइन्स डेवलप किए हैं, जिस तरह से मैजिक बुलेट लुक्स हो गया, और दूसरे इस तरह के प्लगइन्स हो गया, ऑप्टिकल फ्लेयर्स हो गया, एलिमेंट 3D हो गया, तो उन सब पे हम बात करेंगे। नंबर 12 इज कलर करेक्शन, कि आप कोई भी फुटेज लेते हैं तो उसकी कलर करेक्शन किस तरह करेंगे। ये बेसिकली पोस्ट प्रोडक्शन का काम है। कोई भी फुटेज को आप एक कलर उसका जो है ना, जब भी हम किसी कैमरे से कुछ कैप्चर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कलर जो है ना कोलैबोरेशन थोड़ी सी आउट होती है। तो उस कलर को सही करना, तो कि जैसा जो है ना कलर एक्चुअल में था वैसे ही आपको फुटेज में भी मिले, तो वो कलर करेक्शन का प्रोसेस होता है पूरा, उस पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज वाइट बैलेंस एक्सपोजर। ये भी वीडियो फुटेज से रिलेटेड है कि वाइट बैलेंस क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, उसकी सेटिंग्स क्या होंगी, किस तरह से हम उनको सही करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज वेक्टर स्कोप हिस्टोग्राम। ये जो है ना कुछ चार्ट्स होते हैं, कुछ ग्राफ्स होते हैं, जो आपको जो है ना कलर करेक्शन में काफ़ी हेल्प देंगे, तो इस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 15 इज कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग बेसिकली होता है कि सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग या दूसरे किस्म की कलर ग्रेडिंग जो होती हैं, टू ऐड एन इमोशन टू योर वीडियो फुटेजेस, के जिसमें अगर आपने देखा होगा हॉरर मूवीज़ होती हैं तो उसमें ज़्यादातर डार्क कलर यूज़ किया जाता है, या डार्क ब्लू कलर यूज़ किया जाता है, टू जस्ट क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑफ फियर। तो इसे कलर ग्रेडिंग कहते हैं। तो इसके ऊपर हम पूरा बात करेंगे, कौन सी कलर ग्रेडिंग जो है ना ऑडियंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट लेकर आती है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कलर ग्रेडिंग के ऊपर। और फिर अपने फाइनल थॉट्स में दूंगा कि फाइनल थॉट्स में जो है ना हम काफ़ी चीज़ें जो है ना हम कवर कर चुके होंगे, और आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि आप बेसिक वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। तो उसके बाद जो है ना कुछ आपको टिप्स दूंगा मैं आगे के लिए, जो आपको सीखने में जो है ना काफ़ी कुछ आपको फ्री हैंडआउट्स भी दूंगा, फ्री मैनुअल्स भी आपको मैं दूंगा।
तो ये हमारा कोर्स आउटलाइन होगा जिस पे हम काम करेंगे, और मेरा इरादा ये है कि वक्तन फ़वक्तन ये ट्यूटोरियल्स देता रहूँगा, और आप लोग फीडबैक भी देते रहिए अपने। अगर मैं इसमें कुछ मिस कर रहा हूँ या आप कुछ समझते हैं कि इसमें और भी कुछ ऐड होना चाहिए, तो आप बिला झिझक कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि इसमें मुझे और क्या ऐड करना चाहिए। लेकिन दैट्स अ बेसिक कोर्स आउटलाइन कि जिस पे हम काम करेंगे। पहले एडोबी प्रीमियर सीखेंगे, उसके बाद जो है ना फिर हम विल मूव ऑन टू एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। ये सब बेसिक कवर हो जाएगा, फिर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग शुरू होगी जिसमें हम वीएफएक्स के ऊपर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये इरादा है मेरा शुरू करने का। तो अच्छा, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन की लिंक में एक मैंने एक लिंक दी हुई है एडोबी प्रीमियर के मैनुअल की, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ट्यूटोरियल्स देखने के बाद आपको एडोबी प्रीमियर सीखने में। तो उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दी है कि आप लोग प्लीज़ उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए, ताकि कोर्स शुरू होने के बाद हम आसानी से इस कोर्स को सीख सकें। तो दैट्स इट फॉर नाउ। एडोबी प्रीमियर की बेसिक ट्रेनिंग इंशाल्लाह जल्दी शुरू होगी। तो जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।